नमस्कार साथियों। आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को निर्यन पद्धति के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि में है। दिन के पूर्वार्ध में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस दिन कृष्ण चतुर्दशी और सावन शिवरात्रि भी है। चंद्रमा में गुरु सूर्य और बुध के साथ होने के कारण इस दिन चंद्र गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आज हम चंद्र गोचर आधारित राशिफल के अनुसार आज का राशिफल के बारे में स्पष्ट करेंगे। पहली राशि है मेष राशि। आज का सामान्य फल मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए आज का दिन घर परिवार, सुख सुविधा, माता पिता और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ रहेगा। मन में कुछ बातें चल सकती हैं, लेकिन साथ ही परिवार से मिलने वाला सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा। यदि पिछले कुछ समय से घर में तनाव या कोई रुका हुआ पारिवारिक विषय चल रहा हो, तो आज उसे बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों को आज कार्यस्थल पर अपने जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। अधिकारी वर्ग से आपका सहयोग मिल सकता है। जो लोग जमीन, मकान, वाहन, शिक्षा, निर्माण या घरेलू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। मेष राशि वालों का प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है, लेकिन आपकी अपेक्षाएं थोड़ी अधिक रह सकती है। जीवन साथी से खुलकर बात करें, मन की बात दबाकर मन में न रखें। आय के मामले में दिन संतोषजनक है। संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ का विचार बन सकता है। हालांकि घर की सुख सुविधाओं पर खर्च भी हो सकता है। मानसिक तनाव और नींद और पेट से जुड़ी परेशानियों को नज़रअंदाज न करें। आज आपको क्या उपाय करना चाहिए, जानते हैं। आज शिवलिंग पर जल अर्पित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यह उपाय मन को शांत, स्थिर रखने और नकारात्मक विचारों को शांत करने की साधना के रूप में किया जा सकता है। आइए साधकों, अब हम जानते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा आज तीसरे भाव में है। तीसरा भाव साहस, प्रयास, पराक्रम, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आज आपके भीतर काम को पूरा करने की ऊर्जा रहेगी। जिस काम को आप पिछले कुछ दिनों से टाल रहे थे, उसे आज पूरा करने का प्रयास करें। आज दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं पहल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी बातचीत और संपर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी अधिकारी या पुराने संपर्क से बात करके रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। व्यापारियों के लिए फ़ोन, ऑनलाइन संपर्क, मार्केटिंग और ग्राहक संबंधों से मिलने की लाभ संभावना है। प्रेम संबंध बातचीत बढ़ेगी। यदि किसी को गलतफहमी थी तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर है। भाई बहन या किसी रिश्तेदार से भी संपर्क हो सकता है। आय के लिए नए साधन खोजने की इच्छा जागेगी। छोटे प्रयास से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में किसी को पैसा उधार देने से बचें। अधिक भाग दौड़ के कारण थकान और कंधे या गर्दन में तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें। आज भगवान शिव का स्मरण करें और किसी ज़रूरतमंद को हरा फल या हरी मूंग दान करें। इससे सेवा और सकारात्मक संकल्प की भावना मजबूत होती है। आइए मित्रों, अब हम अगली राशि मिथुन राशि के बारे में देखते हैं। आज मिथुन राशि के लिए चंद्रमा आज दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव
धन, परिवार, वाणी और भोजन से जुड़ा है। इसलिए आज आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक अच्छी बात आपका काम बना सकती है और एक कठोर शब्द अनावश्यक विवाद भी पैदा कर सकता है। इसलिए आज बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल की जानकारी देखते हैं। कार्यस्थल में, नौकरी में बातचीत, मीटिंग, प्रस्तुति या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से चर्चा हो सकती है। आपकी बात को महत्व मिलेगा। व्यापारियों के लिए ग्राहक और आर्थिक लेन देन से जुड़ा दिन अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंध के विषय में जानकारी देखते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की बात आपको भावुक कर सकती है। प्रेम संबंध में साथी के साथ आर्थिक या पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है। संबंधों में पारदर्शिता रखें। धन के मामले में आज सावधानी के साथ अच्छा परिणाम मिल सकता है। पुराना भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। बचत पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। भोजन की अनियमितता से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। बाहर का बहुत तला भुना भोजन न कम करें। आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। विशेष रूप से अपनी वाणी को मधुर रखने का संकल्प लें। अब देखते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है। ऊपर से श्रावण कृष्ण चतुर्दशी और सावन शिवरात्रि का दिन है, इसलिए मन, भावनाओं और आध्यात्मिक चिंतन पर इसका विशेष प्रभाव महसूस हो सकता है। आज आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। किसी विषय में भीतर से जो संकेत मिल रहा है उसे समझने का प्रयास करें, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय केवल भावना के आधार पर न लें। कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी। अधिकारी और या वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यवसाय में भी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनाएं गहरी रहेगी। साथी से दिल की बात कहने का दिन है। यदि पुरानी नाराजगी है तो उसे खत्म करने का पहल करें। आर्थिक दृष्टि से ये दिन सकारात्मक है। आय बढ़ाने के विचार आएंगे और पुराने प्रयासों से लाभ मिल सकता है। फिर भी भावुक होकर खर्च करने से बचें। मानसिक शांति से सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। तनाव, बेचैनी और नींद की कमी से बचें। आज शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। रात में कुछ समय शांत ध्यान या प्रार्थना में बिताना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। साधकों, हम पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में देखते हैं। सिंह राशि के लिए चंद्रमा आज 12वें भाव में है, इसलिए आज मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। खर्च, यात्रा, नींद, मानसिक चिंतन बढ़ सकता है। किसी पुराने विषय को लेकर मन में विचार चलते रहेंगे। आज अपने आप को अनावश्यक तनाव देने के बजाय कुछ समय शांत रहने की कोशिश करें। काम के सिलसिले में यात्रा या अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम करने वालों के लिए अवसर बन सकते हैं। हालांकि आज दस्तावेज और लेन देन को ध्यान से जांचना जरूरी है। प्रेम संबंध में थोड़ी दूरी या भावनात्मक उलझन महसूस हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध खराब है, बस अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और साथी को भी सुनें। आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खरीदी और दिखावे के खर्च से बचना आज सबसे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो नींद पूरी न होने से थकान हो सकती है। मोबाइल या देर रात तक जागने की आदत कम करें। आज क्या उपाय करना चाहिए आपको? आज शिव मंदिर में दीपक जलाकर कुछ समय मौन बैठें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय मानसिक स्थिरता और आत्मचिंतन के लिए किया जा सकता है।
अब हम देखते हैं अगली छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए चंद्रमा 11वें भाव में है, इसलिए लाभ, मित्र, संपर्क और इच्छा पूर्ति से जुड़ा समय। आज किसी पुराने संपर्क से अचानक अच्छी खबर मिल सकती है। जिस कार्य से आपको उम्मीद कम थी उसमें भी प्रगति दिखाई दे सकती है। कार्यस्थल में, नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध होंगे। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने की संभावना है। नेटवर्किंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंध में सकारात्मकता रहेगी। मित्रता प्रेम में बदलने की स्थिति भी बन सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आज धन लाभ की संभावना अच्छी है। रुका हुआ पैसा मिलने का रास्ता खुल सकता है। अतिरिक्त आय का छोटा स्रोत भी सामने आ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए 21 बार ओम नमः शिवाय बोलें। सेवा का छोटा कार्य आपके भीतर सकारात्मक बढ़ाने में सहायक हो सकता है। मित्रों, पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए कि समस्याएं आती है पर हम समस्याओं को समाधान कर नहीं पाते, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जीवन में तो जीवन है तो समस्या है। समस्या पुरुषों के पास ही आती है। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनके पास ही समस्या आती है और उसे वो दृढ़ता से निभाते हैं। समस्याओं से घबरा करके हमें भागना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर आप समस्याओं में ज़्यादा उलझ गए तो मानसिक शांति के लिए ध्यान का आपको सहारा लेना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट से आधा घंटा का ध्यान आपको करना चाहिए। इससे जीवन में मानसिक शांति मिलती है और एक नई ऊर्जा के साथ आपको कार्य करने की गति मिलती है। ध्यान कभी भी नहीं करना चाहिए। ध्यान के लिए एक निश्चित समय आप चुन लें और प्रतिदिन उसी समय पर आपको वह ध्यान प्रक्रिया अपनाना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में आपके पास एक अतिरिक्त ऊर्जा का आपको आभास होने लगेगा। और इसी प्रकार आगे और आपको जानना है कि साधना के पथ पर कैसे आगे बढ़ें, तो हम आगे इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए चंद्रमा 10वें भाव में है। 10वां भाव कर्म और कार्य क्षेत्र का माना जाता है, इसलिए आज आपका पूरा ध्यान अपने काम, प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा पर रहेगा। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आने वाले समय में आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत दिखाई देगी। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल सकता है। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने का विचार है तो उसके बारे में गंभीरता से विचार करने का दिन है। व्यापारियों को भी नई डील मिल सकती है। काम के कारण प्रेम जीवन के लिए समय थोड़ा कम मिल सकता है। साथी को यह महसूस न होने दें कि आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत संबंधों में गर्माहट बनाए रखेगी। आपकी आय और धन के विषय में देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। करियर से जुड़ा लाभ आगे चलकर आय में वृद्धि कर सकता है। आज जोखिमपूर्ण निवेश से बचना बेहतर है। काम का तनाव सिरदर्द या थकान दे सकता है। बीच बीच में विश्राम ले लें। यात्रा का भी आपका योग है, अतः आप यात्रा में जल्दबाजी न करें। आज क्या उपाय करना चाहिए तुला राशि वालों के लिए? आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कार्य क्षेत्र में निर्णय लेते समय मन को शांत रखने का संकल्प लें। आइए अब अगली राशि देखते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा 9वें भाव में है। यह भाग्य, गुरु, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा से जुड़ा भाव माना जाता है।
इसलिए आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है। कार्यस्थल पर भाग्य का सहयोग मिलेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। व्यापार में दूर स्थान या दूसरे शहर से जुड़ा कोई संपर्क लाभ दे सकता है। प्रेम संबंध में साथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों को किसी परिचित के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आय के मामले में धीरे धीरे सुधार होगा। अचानक बहुत बड़ा लाभ पाने की अपेक्षा न रखें, बल्कि स्थायी आय के स्रोत, आय के रास्ते पर ध्यान दें। यात्रा और भाग दौड़ के कारण थकान हो सकती है। पानी पर्याप्त मात्रा में लें और आराम करें। आइए देखते हैं आपको आज क्या करना चाहिए। आज किसी गुरु, बुजुर्ग या ज़रूरतमंद व्यक्ति का सम्मान करें। शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करें। यह उपाय आपके भीतर विनम्रता और कृतज्ञता की भावना को मजबूत करेगा। अगली राशि देखते हैं, धनु राशि। धनु राशि के लिए चंद्रमा 8वें भाव में है, इसलिए आज का दिन थोड़ा सावधानी वाला है। मन में अचानक बदलाव आ सकते हैं और कुछ बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार ना हो। किसी गुप्त या पुराने विषय को खुलासा भी हो सकता है। आज धैर्य सबसे बड़ा हथियार होगा। कार्यस्थल पर किसी की बात को तुरंत प्रक्रिया देने से बचें। दस्तावेज, पुराने कानूनी कागजात, टैक्स, बीमा या साझेदारी से जुड़े कामों को ध्यान से जांचें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। प्रेम जीवन में शक या गलतफहमी पैदा हो सकती है। बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। साथी से शांतिपूर्वक बातचीत करें। धन के मामले में क्या कहती है आपकी राशि? धन के मामले में जोखिम लेने का दिन है, ऐसा आप मत सोचें। आज आपको जोखिम लेने से बचना चाहिए। अचानक खर्च सामने आ सकता है। उधार देने से बचना उचित रहेगा। तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा या दान करें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप मानसिक शांति, स्थिरता के लिए अवश्य करें। क्या कहती है अगली राशि, मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा 7वें भाव में है, इसलिए आज साझेदारी, विवाह, व्यापार और व्यक्तिगत संबंध प्रमुख रहेंगे। आपके सामने लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के अवसर आएंगे। अकेले सब कुछ करने के बजाय योग्य व्यक्ति का सहयोग लेना लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर अगर नज़र डालते हैं तो देखने में मिलता है व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नई साझेदारी या पुराने ग्राहक से लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को टीम के साथ काम करने में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत करते समय विनम्र रहें। मकर राशि वालों को प्रेम संबंध जीवन कैसा रहेगा? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में भी भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। आय और धन के विषय में चर्चा अगर नज़र देखें तो मकर राशि वालों के लिए व्यापार और साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आर्थिक अवसर बन सकता है। काम के दबाव के बीच अपनी दिनचर्या बिगड़ने न दें। पेट और थकान से जुड़ी छोटी परेशानियों पर ध्यान दें। आज आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे जीवन में सुखमय बना रहे? आज भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। किसी दंपत्ति या ज़रूरतमंद परिवार की सहायता करें। इससे संबंधों में सद्भाव और सेवा की भावना बढ़ाने का संकल्प लिया जा सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए नज़र डालें तो उनकी राशि में चंद्रमा 6वें भाव में है। यह भाव प्रतियोगिता, ऋण, रोग, सेवा और दैनिक कार्यों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आज आपको चुनौतियों का सामना करने की क्षमता मिलेगी। विरोध करने वालों से डरने के बजाय
अपने काम पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर देखते हैं, प्रतियोगिता में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डाल रहा है तो आज धैर्य से परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है। काम की व्यस्तता के कारण साथी को कम समय मिल सकता है। छोटी बातों को विवाद में न बनाएं। प्रेम में जीवन के लिए बहस नहीं, समझदारी जरूरी है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आज? आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन पुराने कर्ज या दायित्व को लेकर योजना बनाना जरूरी है। खर्च को व्यवस्थित करें। स्वास्थ्य पर नज़र डालते हैं। पाचन, तनाव और दिनचर्या पर ध्यान दें। नियमित भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी है। आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? आज किसी ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु दें और भगवान शिव का स्मरण करें। सेवा का यह भाव मन को हल्का करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायक हो सकती है। आइए मित्रों, अब हम नज़र डालते हैं राशिफल के 12वें और अंतिम राशि पर। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि का सामान्य फल देख लेते हैं। मीन राशि के लिए चंद्रमा 5वें भाव में है। 5वां बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आज आपकी कल्पना शक्ति और निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का अच्छा अवसर है। आपकी रचनात्मक सोच की प्रशंसा हो सकती है। जो लोग लेखन, शिक्षा, कला, सलाह, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। प्रेम जीवन के लिए दिन सकारात्मक है। साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए जीवन में किसी विशेष व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या पुराना संबंध फिर चर्चा में आ सकता है। आय में सुधार की संभावना है। शिक्षा, सलाह या रचनात्मक कार्य से लाभ मिल सकता है। हालांकि भावनाओं में आकर निवेश न करें। मानसिक शांति अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक सोचने की आदत से बचें। ध्यान और प्रार्थना उपयोगी रहेगी। क्या करना चाहिए आपको आज? आज भगवान शिव का ध्यान करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और किसी विद्यार्थी या ज़रूरतमंद को पढ़ाई की सामग्री अथवा पीले फल का दान करें। इससे ज्ञान और सेवा की भावना को बल देने का संकल्प लिया जा सकता है। मित्रों, अब मैं यह नहीं कहूँगा कि राशिफल पर ही हमें पूरा भरोसा करना चाहिए। कर्म क्षेत्र पर किया गया कार्य हमें हमारे भविष्य की ओर प्रेरित करता है। अगर आपको अपनी राशि का यह राशिफल अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वामी श्रीनंद की ओर से आप सभी को मंगल कामनाएं। ओम नमः शिवाय।